राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के लिए वीकली प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। जो मैं आपको ये वीकली प्रेडिक्शन बताती हूँ ये थोड़ा थोड़ा जो है एक्यूरेट आपके आता ही है। आप लोगों के मुझे फ़ोन भी आते हैं और आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू भी बोलते हो कि हाँ दीदी सही निकला या बिल्कुल सही हुआ हमारे लिए। तो आप इसकी गाइडेंस जो लेके थोड़ा बहुत जो जिस तरह मैं बताती हूँ अगर उसके हिसाब से दिन प्लान करोगे तो अगर जो मैं उपाय बता रही हूँ तो अच्छा कार्ड आता है तो अच्छे कार्ड के लिए उसकी पावर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, और बुरा कार्ड आता है, बुरा तो कहना ही नहीं चाहिए, जो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव कार्ड आता है उसकी पावर जो हम डाउन कर देते हैं। ठीक है, उपाय के साथ। उसके बाद क्या होता है, उतना ज़्यादा ज़ोर का झटका नहीं लगता, थोड़ा धीरे से आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एक्चुअली करना क्या होता है। तो मैं मोटिवेशन भी करती हूँ, गाइड भी करती हूँ आपको जिस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। तो मेरा ख्याल से ये गाइडलाइंस आपको पसंद आएंगी और आपको समझ में आएंगी। तो हम शुरू कर लेते हैं संडे वाले दिन से। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि मूलांक 1 वालों ने कुछ ना कुछ ऐसा करा है कि जिसके कारण आपको थोड़ा अंदर से अपने गिल्ट फील होगा कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि आपको कोई ना कोई आपके दोस्त या भाई कुछ ना कुछ उन जगह से कुछ ना कुछ आपको बैक स्टैबिंग होती हुई दिखाई देती है। हाँ, और एक मैं चीज़ इस तरह से भी बोल सकती हूँ क्योंकि एक मूलांक 1 वाले ने मुझे कॉल करके कहा कि जो आपने फ्राइडे और बोला था जो सेम वैसा ही हुआ है, लेकिन सैक्रिफाइस हो तो गया है लेकिन हुआ है मेरे फ्रेंड का, मतलब मैंने उसे मिस कर दिया, वो अब नहीं रहा। ठीक है, तो रीज़न क्या हुआ कि जो फ्राइडे की मैंने प्रेडिक्शन की थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप थोड़े परेशान रहोगे लेकिन उस चीज़ से आप उभर के बाहर आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं सच में बड़ा डिसहार्टन हो गया था उस चीज़ से, और मेरे को उभर के बाहर आने का जो है मौका मिला आपकी बात सुनकर, तो मैं बाहर आया। तो अब डेफिनेटली संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उसी प्रॉब्लम में हो। मे बी आपके लिए स्पेशली करके कह रही हूँ जिन्होंने मुझे कॉल करके मुझे बताया था, तो मे बी आप वहाँ जाएं तो आप मतलब बड़ा दुखी महसूस करें। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं यानी कि जिन्होंने मुझे कॉल नहीं किया है, बाकियों के लिए जनरल जो मैं प्रेडिक्शन करके बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मित्र या कोई नियर जो वो ब्लड रिलेशन आपका भाई भी हो सकता है, उसकी तरफ से आपको कोई ना कोई दिक्कत जो है दिखाई देती है, और या आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपकी बुराई होती दिखाई देती है। आप सोच समझ के बात करना और सोच समझ के कुछ कहना। अगर इस दिन आप बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, और अष्टांग प्रणाम आप ज़रूर पर ज़रूर करें। ठीक है, अंदर से आप गिल्ट फील करोगे, कुछ ना कुछ चीज़ का आपको बुरा लगेगा, तो थोड़ी देर की बात होती है, आप अपने आप को थोड़ा नॉर्मल कर लोगे। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए नया कुछ आने वाला है, लेकिन जो भी आ रहा है वो मेहनत के बिना नहीं आ रहा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ को भी अचीव करने के लिए सोच रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कुछ नया जो आपके पास आ रहा है वो थोड़े हार्डशिप्स के बाद आ रहा है, हार्डशिप्स लेके ही आ रहा है और मुश्किलों से उभरने के लिए ही आ रहा है, क्योंकि शनि का पूरा प्रभाव जो है इस कार्ड के अंदर दिखाई देता है। तो आप मेहनत नहीं छोड़ सकते, हिम्मत नहीं छोड़ सकते, हिम्मत तो आपको करनी है और उस तरह से काम भी आपको करना ही करना है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की कोई केयर नहीं है, सब कुछ है, आप ईज़ में हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त करना है और प्राप्त तो होगा। यहाँ पर आकर आपको कोई ना कोई एक सबक भी मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर ये सबक आपने अपने छोटों से लेना है, सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार हमसे छोटे बच्चे हमें इतनी बड़ी शिक्षा दे जाते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आता, कि हम तो निकल ही नहीं पाते उस चीज़ से, एकदम आते ही कुछ भगवान इंडिकेट कर देते हैं हमें किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे को आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, यानी कि अपनी ज्ञान पिपासा जो आपकी है उसे शांत करना है, उसके लिए नई चीज़ सीखनी है। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ है उसके अंदर आप अपनी एक नई चीज़ भी ऐड कर सकते हो, यानी कि कुछ ना कुछ प्राप्ति जो शायद आप किसी छोटे के लिए लो, जो आपका छोटा भाई बहन हो सकता है या आपकी संतान हो सकती है, आप उनके लिए भी ले सकते हो और उनकी बेटरमेंट के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप
अपने टैरो रीडर की बड़े अच्छे से बात मानने वाले हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से बात समझेंगे कि हाँ भाई ये बोला था मुझे और मुझे अब यही करना है, क्योंकि 2-3 एक्सपीरियंसेस आपके सही निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बोला गया है तो ये मैं करूँगा। तो किसी गुरु की और किसी रीडर की आप जो है गाइडेंस ले लें, और बड़ी जल्दी से आपकी तरफ कुछ ना कुछ चीज़ आ रही है चलती हुई जो आपको लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको इस दिन कुछ खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको भगवान जी को शुक्रिया ज़रूर करना है। तो आप शंकर भगवान के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चावल, यानी कि 2-4 दाने चावल के और ज़रा सा गुड़, ये ज़रूर अर्पण कर दें। अगर आप मंदिर जाएं तो ये आप कर देंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन जो है आपके लिए किसी ना किसी को आपको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, या मतलब अब लेने की बात मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमें धन देना है थर्सडे वाले दिन। तो आपने, अगर आपको ये चीज़, किसी की सैलरी देनी है तो आप सैलरी दे दो, किसी का पैसा देना है तो आप तुरंत उसका पैसा दे दो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बीच का रास्ता निकालो। अगर आपको लगता है कि मुझे तो किसी का कुछ भी नहीं देना, तो कोई बात नहीं, किसी भी थर्सडे आप मंदिर में भी तो जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। वो थर्सडे वाला दिन है, ठीक है। आप जाएं मंदिर में, कुछ ना कुछ दे के आएँ, दान कराएं। नहीं तो आप अपने जो मंदिर में भी आपने मनी बॉक्स रखा हुआ है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ दान करके डाल दो कि मैं बाद में ईश्वर के काम में लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। कोई भी काम जो है जिसको आपने धन देना है, दे दा के काम ख़त्म करना। अगर ये बाहर जाके कहीं सड़क के ऊपर होता है, रोड पे आप जा रहे हो या कुछ है, उधर जाकर कुछ ना कुछ होता है या कुछ दिक्कत आपको आती है, तो एक ही चीज़ गुरु मंत्र दिमाग में रखना, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके, पैसे देकर करके कॉम्प्रोमाइज़ करके काम को छुट्टी कर लेना वहाँ से, उस चीज़ को बढ़ाना मत। अब आपके ऊपर फ्राइडे वाले दिन भी कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि आपके पास शायद कुछ ना कुछ ऐसी बात आई थी जिसका डिसीजन आपने जल्दी से लेना था, लेकिन शायद आप ले नहीं पाए या अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए, मैं किस तरह से आंसर दूं या मैं किस तरह से करके उस सिचुएशन को डील करूं, ठीक है। आप यहाँ पर आकर क्या होगा कि आपका मन जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाएगा, आप सोच में पड़े रहोगे, मन अंदर से दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, और करोगे क्या, क्योंकि इतना दिमाग परेशान है, कुछ भी नहीं। शंकर भगवान की आराधना कर लेना, आपके लिए ये बहुत उत्तम रहने वाला है, ठीक है। और अगर कार्ड दिखा रहा है कि आप कुछ विशेष नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी रेस्ट भी ज़रूरी होता है, कभी कभी मन का भी ध्यान रखना होता है ज़रूरी। इतना हर टाइम पैसा 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 नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कोई डिसीजन हम नहीं भी ले पाते, ज़रूरी नहीं होता, ऐसा ही विधाता ने हमारे लिए लिखा होता है, बाद में समझ में आती है बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमने, क्योंकि उस दिन कल्पना ही होता है, दुखी होना ही होता है, क्योंकि चंद्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होता है हमारा। जब चंद्र प्रभावित होता है तो डेफिनेटली हम अपना दुख मनाते ही हैं, दिल दुखी हो ही जाता है। तो क्योंकि चंद्र का प्रभाव यहाँ पर हो रहा है और आपको दुखी होना ही है, तो आप शंकर भगवान की आराधना और मेडिटेशन करो। जब कुछ नहीं कर रहे तो ये तो करो ना, तो आपका मन जो है वो संभलेगा। उसके बाद सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, और उनके साथ आपके संबंध अच्छे बनते हुए देखते हैं। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ, यही कमी थी मेरे जीवन में, इसके आने से या इसके वापस मेरे पास अटैच होने से मुझे कुछ ना कुछ सुकून मिला, मेरा जीवन संपूर्ण हुआ है या मेरा काम संपूर्ण हुआ है। अब इसको हम आपके बिज़नेस पार्टनर के तरह से भी लेकर देख के बात कर सकते हैं। तो बिज़नेस पार्टनर के लिए जो भी कोई बात होती है या कुछ होता है तो आप उस तरह से ये सोच सकते हैं कि हाँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए ये पार्टनर जो है वो बढ़िया कर रहा है। आप दोनों मिलकर, यानी कि आप और आपका जीवन साथी या आप और आपका बिज़नेस पार्टनर, ठीक है, दोनों मिलकर, या जहाँ आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई आपका सपोर्टिव है, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आज मेरे कार्य जो है कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा। अगर आपके कार्य कंप्लीट हो रहे हैं तो आपने पार्टनर का सपोर्ट ज़रूर लेना है। ये जो गाइडेंस होती है, मैं बताती हूँ आपको किससे सपोर्ट लेना है, किससे कैसे करके बात करनी है, ये आपका दिन बनाने में आपकी मदद करता है, और आपको गाइडलाइंस जो मिल जाती हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मूलांक 1 वालों के लिए ये प्रेडिक्शन, वीकली प्रेडिक्शन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।